औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 7.6 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। किसी भी रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं उसको हम एक डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको रीड करते हैं। लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 up to xn up to so on with corresponding probabilities f of x1 f of x2 f of up to f of x1 up to so on। वो कहता है कि एक रैंडम वेरिएबल x जिसकी वैल्यूज x1 x2 xn up to so on और उसकी प्रोबेबिलिटीज करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज f of x1 f of x2 f of x3 up to so on, मतलब कि x1 की प्रोबेबिलिटी f of x1 x2 की f of x2 इस तरह जाएगा। सच दैट समेशन f of x1 इज इक्वल टू 1। किस तरह है कि अगर इन सारे प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करें तो इससे 1 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं होती। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिफाइंड बाई, तो हम इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, सिंपल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम e ऑफ x से डिनोट करते हैं। ये किस तरह डिफाइन है? e ऑफ x इज इक्वल टू x1 f ऑफ x1 प्लस x2 f ऑफ x2 प्लस x3 f ऑफ x3 अप टू xn f ऑफ xn अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब कि वो पॉइंट और उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, इस तरह दूसरा पॉइंट और उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा इस तरह। तो फिर इन सारे को ऐड करो, ये क्या देगा? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x जिसकी वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn अप टू सो ऑन वैल्यू है। ठीक है, प्रोवाइड दैट इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, मतलब कि ये समेशन किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ज़रूर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। नोट व्हेन x टेक ऑन ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो, अगर x की वैल्यूज़ आपके पास फाइनाइट हो, मतलब कि x1 x2 x3 अप टू xn तक हो, तो e ऑफ x किसके बराबर आएगा? समेशन i रन फ्रॉम 1 अप टू n xi f ऑफ xi, which may be regarded as a weighted mean of the variable possible value x1 x2 x3 up to xn each being weighted by respective probabilities। वो कहता है कि फिर इसको हम वेटेड मीन भी बोलते हैं, जिसकी पॉसिबल वैल्यू x1 x2 x3 up to xn है और उसकी प्रोबेबिलिटी f of x1 f of x2 f अप टू f of xn है। तो फिर हम इस चीज़ को वेटेड मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इन केस द वैल्यू आर इक्वली लाइकली, अगर वैल्यू इक्वली लाइकली हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वली लाइकली हो, तो फिर हम e ऑफ x को इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर n समेशन x i। ठीक है, क्योंकि सारे इक्वली लाइकली हो और n जो है ये n टाइम आएगा। ठीक है, e ऑफ x इज आल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ x। e ऑफ x को हम x का मीन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि रैंडम वेरिएबल का मीन है। एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इफ द रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस, अगर रैंडम वेरिएबल आपका कंटिन्यूस हो और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x दिया गया हो, तो e ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का निशान है लेकिन मिस हुआ है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और e ऑफ x के बीच इक्वल का निशान है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी x f ऑफ x dx, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल कन्वर्ज एब्सोल्युटली। मतलब क्या है कि ये भी लाजमी है कि ये इंटीग्रल किसी पॉइंट पे ज़रूर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, e ऑफ x और ये इंटीग्रल साइन के बीच माइनस है, माइनस नहीं सॉरी इक्वल का निशान है। e ऑफ x और ये इंटीग्रल साइन के बीच इक्वल का निशान है, मतलब कि e ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी x f ऑफ x dx, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, लेकिन मिस हुआ है। अब हम एग्जांपल 7.10 की तरफ चलते हैं। What is the mathematical expectation of the number of head when 3 fair coin are tossed? अगर 3 फेयर कॉइन को टॉस किया गया
तो आप नंबर ऑफ हेड की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करें। मतलब कि 3 फेयर कॉइन हैं, उसमें कोई चालाकी नहीं है, तो उसके में जो नंबर ऑफ हेड आएंगे उसकी आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करें। गिवन हमने लिखा है, गिवन में 3 फेयर कॉइन और टास्क, 3 फेयर कॉइन जो हैं वो टास्क किए गए हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास है व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड के मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या आएंगे। प्रोसीजर, लेट x be the random variable that represent the number of head when 3 coin are tossed। x जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट करता है अगर 3 कॉइन को हम टॉस करें तब। देन x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आएगा कि अगर 0 हेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, अगर 1 हेड हो तो 3/8 उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर 2 हेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, अगर 3 हेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ठीक है। हैंस द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज, x का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, ई ऑफ x इज इक्वल टू ये नंबर और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, 0 ज़रबे 1/8 हो, प्लस हो ये नंबर और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ज़रबे 3/8, दूसरा ये नंबर और उसकी प्रोबेबिलिटी 2 ज़रबे 3/8, फिर 3 ज़रबे 1/8 ये नंबर और उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इन सब को ऐड करो, इससे 12/8 आएगा, फिर सिंप्लीफाई करो, इससे 1.5 आएगा। इट इज़, ये क्या आ गया, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन उसकी 1.5 आ गई। इट शुड बी नोटेड दैट ई ऑफ एक्स जो e of x is equal to 1.5 which is not an integer and not any value of x could actually have। वो कहता है कि e of x की जो वैल्यू है वो 1.5 आ गई, जो ना ये तो इंटीजर हैं और ना ही x की कोई वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पे ये है 0 1 2 3, न इनमें से कोई वैल्यू है और ना कोई इंटीजर है। इट merely means that if the experiment of tossing 3 coin is repeated a very large number of time। वो कहता है कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंट क्या है कि 3 कॉइन अगर टॉस किया जाए, अगर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया जाए, वी कोड एक्सपेक्ट ऑन द एवरेज टू गेट 1.5 हेड, तो फिर हम उसका एवरेज जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, 1.5 हेड आएगी, ठीक है।